नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल B2A क्लासेस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML का IMG टैग, जिसकी मदद से हम किसी भी वेब पेज पर इमेज यानी कि चित्र को दिखा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम IMG टैग से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे IMG टैग क्या है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, SRC एट्रीब्यूट क्या होता है, अल्ट एट्रीब्यूट क्या है, इमेज साइज को कैसे मैनेज किया जाता है, अगर इमेज किसी दूसरे फोल्डर में हो तो कैसे यूज़ करेंगे, अगर इमेज किसी वेबसाइट या सर्वर पर हो तो कैसे यूज़ करेंगे, एनिमेटेड इमेज को कैसे लगाएंगे, इमेज पर लिंक कैसे लगाएंगे, इमेज फ्लोटिंग क्या होता है और इमेज के कुछ कॉमन फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक HTML IMG टैग। सबसे पहले हम देखते हैं IMG टैग क्या होता है। दोस्तों, HTML में IMG टैग का इस्तेमाल इमेज यानी कि चित्र दिखाने के लिए किया जाता है, जो कि एक एम्प्टी टैग होता है, यानी इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसका बेसिक सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसमें ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के बाद IMG लिखा जाता है, फिर स्पेस के बाद हम SRC को लिखते हैं, जो कि इमेज रिसोर्स के लिए यूज़ होता है। SRC के बाद इक्वल साइन और फिर हम डबल कोटेशन के अंदर इमेज के लोकेशन या नाम को लिखते हैं और लास्ट में हम इसको क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। चूँकि यह एक एम्प्टी टैग है, इसलिए इसके लिए हमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं लिखना पड़ता है। अब हम समझते हैं SRC एट्रीब्यूट क्या होता है। दोस्तों, SRC का मतलब होता है सोर्स। यह एट्रीब्यूट इमेज फाइल का पाथ यानी कि रास्ते को बताता है कि इमेज आपके डिवाइस में कौन से लोकेशन से लाया जा रहा है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर आपको SRC के अंदर photo.jpg नाम का इमेज दिखेगा, जो कि आपके उसी फोल्डर में होगा जिसमें यह HTML की फाइल होगी। इसके बाद है अल्ट एट्रीब्यूट। दोस्तों, अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जिसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कभी किसी कारणवश आपका इमेज वेबसाइट पर लोड नहीं होती है, तो यह टेक्स्ट आपके इमेज के स्थान पर दिखेगा। इसके लिए हम IMG टैग के अंदर SRC एट्रीब्यूट के बाद अल्ट एट्रीब्यूट को लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपको अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर YouTube लोगो लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर कभी किसी कारणवश से आपका लोगो नहीं दिखेगा, तो वहाँ पर यही टेक्स्ट दिखाई देगा जो हमने अल्ट के अंदर लिखा होता है। और हाँ, एक बात और ध्यान दें, यह SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगला है इमेज साइज़। दोस्तों, इमेज का साइज़ बदलने के लिए हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अल्ट के बाद हमने विड्थ 300 और हाइट 200 किया है। यहाँ पर हाइट और विड्थ के लिए यूनिट पिक्सेल्स में होते हैं, जो इमेज की ऊंचाई और चौड़ाई को तय करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें तो जहाँ पर हमने विड्थ में 300 केवल लिखा हुआ था, वहाँ पे जब हमने 300 पिक्सल किया है, यानी PX का मतलब होता है पिक्सल, और हाइट में हमने 200 पिक्सल किया हुआ है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम प्रोग्राम में यूज़ करके देखते हैं। बाकी सारी चीज़ों को अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में नोटपैड को खोल रखा है, जिसके अंदर हमने एक बेसिक HTML का प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें हमने बॉडी के अंदर एक H1 टैग लिया हुआ है, जिसके अंदर हमने लिखा है HTML IMG टैग। इसका आउटपुट आपको यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है, जो कि हमने H1 के अंदर ये लिखा है HTML IMG टैग। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे HTML IMG टैग यानी H1 के नीचे हमें एक इमेज लाना है। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, लिखेंगे IMG। इसके बाद हमें लिखना होता है SRC। ध्यान रखिए, SRC एट्रीब्यूट यूज़ करना अनिवार्य होता है, क्योंकि SRC ही डिफाइन करता है कि हमारा इमेज किस लोकेशन से आ रहा है। SRC के बाद इक्वल साइन, डबल कोटेशन और एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आएंगे डबल कोटेशन के अंदर, और यहाँ पे हम अपने इमेज की लोकेशन या इमेज की नेम को डालेंगे। अगर आपका इमेज और ये HTML का पेज दोनों एक ही फोल्डर में है, तो आपको केवल इमेज का नाम लिखना होता है। पर अगर आपका इमेज दूसरे फोल्डर में है और आपका ये HTML का पेज दूसरे फोल्डर में है, यानी अलग अलग फोल्डर में है, तब आपको उसका लोकेशन भी डिफाइन करना होता है, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब दोनों फाइल एक ही फोल्डर में हो, तब हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा फोल्डर है। इसमें यहाँ पे मेरा ये HTML का पेज है और ये मेरा 2 इमेज है। इसी 2 इमेज को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिसमें मेरा एक पहला इमेज है, उसका नाम है फ़ोटो, और दूसरा है YouTube लोगो। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम
फ़ोटो यानी जो इमेज का नाम है उसको लिखेंगे यहाँ पे फ़ोटो, और यहाँ पे लिखेंगे JPG। अब ये कैसे पता चलेगा कि JPG है या PNG? तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ से जाके अपने पिक्चर के प्रॉपर्टी को देखेंगे। यहाँ से मैंने जाके प्रॉपर्टी को देखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल क्या है, JPG। तो इस तरह से आप अपने पिक्चर के फाइल टाइप को देख सकते हैं यदि आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर हमने SRC के अंदर अपने इमेज की लोकेशन को दे दिया है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करके हम इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इमेज आ चुका है। चूँकि हमने इसका साइज़ अभी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है तो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। अगर हम इसको फुल स्क्रीन पे करें तो आपको ये पूरा फुल स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा H1 टैग दिख रहा है और उसी के नीचे हमारा इमेज आ गया है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना था अल्ट टैग। अल्ट टैग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे SRC के आगे और यहाँ पे लगाएंगे अल्ट। अल्ट आपको पता होगा कि अल्ट क्यों यूज़ करते हैं। अगर बाई चांस हमारा इमेज नहीं आता है तो इमेज की जगह पे हमारा जो अल्ट में टेक्स्ट होगा वो दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, लिख देता हूँ फोटो.jpg। यहाँ पर जो ये हमने फोटो.jpg लिखा है ये और ये दोनों अलग हैं। ये SRC यानी सोर्स के अंदर हमने जो फोटो.jpg लिखा है तो ये डायरेक्टरी से हमारे फ़ोटो को ला रहा है, जबकि ये अल्ट है वो इस टेक्स्ट को सिर्फ दिखाएगा अगर हमारा इमेज नहीं दिखे तो। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। ये चेंज तब दिखेगा अगर आपका फ़ोटो यहाँ पे नहीं दिखे तब। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं फ़ोटो 1 कर दे रहा है और ये JPG। अब चूँकि यहाँ पे मैंने इमेज का फाइल नेम भी गलत लिखा हुआ है तो ये इमेज लोड नहीं होगा। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इमेज हट चुका है, लेकिन इमेज की जगह पे फोटो.jpg लिखा हुआ आ रहा है। चूँकि हमने यहाँ पे अल्ट के अंदर फोटो.jpg लिखा है तो यही वाला टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आपको दिख रहा होगा फोटो.jpg। अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेब पेज .jpg। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से चेंज हो गया वेब पेज .jpg। यानी कि अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वही हमें यहाँ पे इमेज नहीं शो होने पर दिखाई देता है। अगर हम इसको यहाँ पे फिर से ठीक कर लें, फोटो.jpg सेव करें और सेव करके इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला आपका हट जाएगा, क्योंकि ये तभी दिखाई देगा जब आपका इमेज नहीं दिखाई देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इमेज आ गया है। ये आपका कुछ इमेज इस तरह से दिखेगा। अब हमें पढ़ना है इमेज साइज़, यानी इमेज की साइज़ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इमेज की साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हम दो एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, हाइट और विड्थ। जिसमें हाइट ऊपर और नीचे की तरफ के साइज़ को कंट्रोल करता है, जबकि विड्थ लेफ्ट और राइट की तरफ के साइज़ को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आकर के हम लिखते हैं विड्थ, WIDTH, विड्थ इक्वल साइन डबल कोटेशन, और इसके अंदर हम विड्थ की वैल्यू देंगे। जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं 500 पिक्सल। इसको सेव करेंगे। सेव करके यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका साइज चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज चेंज हो चुका है। अगर हम इसको कर दें 300, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो अब विड्थ है वो 300 पिक्सल का हो गया है। अगर हम इसको ऐसे लिखें 80%, तो ये जो इसकी चौड़ाई है उसकी 80% को कवर कर लेगा। इसे इसको हम सेव करेंगे। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो इसकी चौड़ाई है उसकी 80% को अभी कवर कर चुका है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, और पिक्सल में भी लिख सकते हैं। अभी जो ये 80% ये इतनी चौड़ाई यानी इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है इसकी 80% को ये कवर कर चुका है। अगर हम इसको बड़ा कर लें यानी फुल स्क्रीन पे कर दें तब भी ये आपको 80% पे ही दिखेगा। यहाँ से ये 20% छोड़ करके 80% पे दिख रहा है। तो परसेंटेज का ये फ़ायदा होता है, अगर आपने परसेंटेज यूज़ किया हुआ है तो ये जिस विंडो पे खुलेगा उसके उतना ही परसेंट का यूज़ करेगा। लेकिन अगर आप पिक्सल में देते हैं तो ये जितनी पिक्सल का होगा उतना ही में दिखेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे फिर से देखें तो इसको हम कर ले रहे हैं 500 पिक्सल। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 पिक्सल का जो विड्थ है वो इतना दिख रहा है। अगर हम इसको फुल विंडो पे भी करें तो आपको उतना ही दिखेगा।
जबकि अगर हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, यानी आपने जिस डिवाइस पे खोला हुआ है उसको, उसके स्क्रीन के हिसाब से वो उतना परसेंट यूज़ कर लेगा। अब है हाइट। हाइट को लिखने के लिए हम HEIGHT हाइट लिखते हैं, इक्वल साइन डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पे फिर से हम परसेंटेज में या पिक्सल में इसकी वैल्यू को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने विड्थ 500 रखा है, तो इसकी हाइट को हम कर ले रहे हैं 500 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, तो जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं इसकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। अगर हम इसकी विड्थ को बढ़ा दें, 800 पिक्सल कर लें और इसको सेव करके रिफ्रेश करें, तो अब आप देख सकते हैं ये परफेक्ट रेशियो में दिख रहा है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर हम विड्थ को बढ़ा रहे हैं तो हाइट को भी उसके हिसाब से मैनेज रखें, और अगर हाइट को बढ़ा रहे हैं तो विड्थ को भी उसके हिसाब से मैनेज रखें, नहीं तो आपका इमेज अच्छा नहीं दिखेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।